अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया की जब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तब से ही इब्लीस उनसे चिढ़ गया था। उसने जलन हसद इस कदर बढ़ गई थी कि उसने आदम अलैहिस्सलाम की जलन हसद में अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी कर दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का भी हुक्म नहीं माना, जबकि इब्लीस बहुत इबादत गुजार था। तो ऐसी क्या वजह थी जो आदम अलैहिस्सलाम से इब्लीस इतनी बुरी तरह से नफरत कर रहा था और इतनी बुरी तरह से हसद रख रहा था? सिर्फ ये वजह नहीं थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने को कहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करने से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कुरान में बताई हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अलग अलग दुनिया की हर मिट्टी को इकट्ठा किया। यानी कि उन्होंने रेड सॉइल ली, उन्होंने ब्लैक सॉइल ली, उन्होंने रेगिस्तान की पीली मिट्टी भी ली, उन्होंने काली मिट्टी भी ली, उन्होंने समंदर की गीली मिट्टी भी ली, उन्होंने नॉर्मल मिट्टी भी ली, रेत भी ली, हर तरह की मिट्टी ली। यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसी जगह, ऐसा रीजन नहीं था जहाँ के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिट्टी लेके आदम अलैहिस्सलाम को ना बनाया हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे ज़माने की मिट्टियाँ ली, सारी दुनिया की मिट्टी ले के थोड़ी 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 आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी लेने के बाद उसमें पानी ऐड किया, जिससे वो मिट्टी डार्क कलर की हो गई। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम का रंग गेहुआ था। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम ही वॉज नॉट अ वाइट मैन, उनका रंग गेहुआ था। और आदम भी जो वर्ड है वो अरबिक में जो गंदुम का लफ्ज़ आता है वो कहीं ना कहीं आदम अलैहिस्सलाम उसी से डिराइव हुआ है, उसी से निकला है। तो आदम अलैहिस्सलाम का जो रंग था वो गंदुम रंग का था। और उस मिट्टी से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सबसे पहले फ़रिश्तों ने ये सवाल किया, अल्लाह आपने ऐसी मखलूक क्यों बनाई? अल्लाह ताला से सबसे पहले फ़रिश्तों ने सवाल किया, अल्लाह ताला ऐसी मखलूक क्यों बनाई जो दुनिया में जाके फ़साद करेगी? और फ़रिश्ते, जैसे कि हम जानते हैं कि जिन और फरिश्ते और ये सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला सब पहले बना चुके थे। इब्लीस भी दुनिया अल्लाह ताला ने बना दिया था। तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने इसको इसलिए बनाया, मैं वो बातें मैं इसको बताऊंगा जो तुम नहीं जानते, मैंने इसको वो इल्म दिया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को वो नाम सिखा दिए जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। अब ये बात कहीं ना कहीं मुफस्सिरीन ने इसको बहुत लंबे तरीक़े से बहुत बहस मुबाहिसा करके समझाई कि क्या वो नाम थे, क्या वो अल्लाह ताला के नाम थे या वो चीज़ों के नाम थे। इसमें कई मुख्तलिफ राय हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लिखा है कि मैंने आदम को उन चीज़ों के नाम भी बताए जो फ़रिश्तों को भी नहीं पता थी। सोचिए, फ़रिश्तों को तो सब कुछ अल्लाह ताला बताते ही थे, लेकिन उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सपोज़ करिए उस वक्त दुनिया में जिन रहते थे, पहले से जानवर भी रहते थे आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ऐसी अजीम शख्सियत, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाई थी कि जो चीज़ें दुनिया में नहीं हुई थी वो आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद होना शुरू हुई। जैसे कि जिन और जानवर को नहीं पता था कि बीज को अगर हम ज़मीन में बोएंगे तो वो कुछ दिनों बाद वो बीज जो है ज़मीन को फाड़ता हुआ पौधा बनेगा और फिर उससे लकड़ी बनेगी और उस लकड़ी से जो है इंसान बहुत सारी चीज़ें बनाएगा। सपोज टेबल बनाएगा जिसमें 4 पैर होंगे, 4 पैर की कोई एक चीज़ बनाएगा जिस पे रख के वो कोई चीज़ यूज़ कर सकता है। देन उसी लकड़ी से 4 पैर की एक चीज़ ऐसी बनाई जिस पे वो बैठेगा, यानी कि चेयर। और हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी टॉल बिल्डिंग्स बनाएगा। ये जिन को और इंसान को, सॉरी, जिन को और जानवरों को ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि इंसान मकान में रहेगा, क्योंकि जिनों को रहने के लिए मकान की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यानी कि जिन तो कहीं भी रहते थे, उनको रहने के लिए खेती बाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उनको रहने के लिए कोई टेक्नोलॉजीज़ एडवांस में कुछ नहीं करना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई, जिसकी वजह से शैतान जो था उससे बुरी तरह से जल गया कि ये इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझको नहीं मिला, ये आदम को क्यों मिल गया। और वो कहीं ना कहीं आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा और इसी वजह से उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से नाफरमानी की, अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म नहीं माना। तो होप आपको समझ में आया होगा कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का इतना रंजिश इब्लीस ने क्यों दिखाई, क्योंकि वो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो इल्म अता किया था जो किसी के पास नहीं था।
आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी, हर चीज़ पर वो काबू करे हुए। इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आ गई, मगर इंसानी दिमाग का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। आज भी इंसान एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बना रहा है, एक से एक मशीनरीज़ बना रहा है, एक से एक रोबोट्स बना रहा है। दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को सबसे अफजल बनाया है, और उसमें भी हम सब मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे अफजल बनाया। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हमेशा एहसान याद करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब को फ़रिश्तों से भी अफजल बनाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सबको जिन और जानवर सब से अफजल बनाया है, और सिर्फ़ एक मकसद के लिए बनाया है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानें और उसकी इबादत करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।